कराची रेंजर्स कैंप पर हमले में मुलव्विस दहशतगर्दों को अफगानिस्तान में तरबियत दी गई। गिरफ्तार अफगान दहशतगर्द उस्मान अली का एतराफी बयान। दहशतगर्द उस्मान ने बताया वो जलालाबाद से आया, ताल्लुक कलदम जमातुल अहरार से है। कराची आने से पहले अफगानिस्तान से इंतजामात मुकम्मल थे। 3 और साथी अब्दुल हादी, जानान और उमर फारूक भी साथ थे। दहशतगर्द अब्दुल हादी मारा जा चुका। दहशतगर्द जानान ने पाकिस्तान रेंजर्स के कैंप पर बम फेंका था। बाजोड़ के रिहायशी अब्दुल हादी के पास हम लोग 7 दिन पहले आए। अब्दुल हादी यहाँ सब जानता था, पहले भी कराची आ चुका था। फौज और रेंजर्स का फर्क हमें मालूम नहीं था, हमें बताया गया था ये सब काफिर हैं। पाकिस्तान ने कराची में दहशतगर्द हमले पर अफगान तालिबान हुकूमत को सख्त डिमार्च दिया। अफगान नाज़िमुल उमूर को दफ्तर खारजा तलब करके डिमार्च थमा दिया। काबुल में पाकिस्तानी सफीर उबैदुर रहमान निजामानी ने भी अफगान वजारत खारजा को इसी नौयत का डिमार्च पहुंचाया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है डिमार्च इसलिए जारी किया गया क्योंकि हमले में अफगान शहरी मुलव्विस हैं। खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और कराची में दहशतगर्दी के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस की पाक अफगान सरहद पर कार्रवाइयां, 29 खारजी हलाक। वजीर इत्तलात अता तारर ने बताया कि इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयों में भारतीय प्रॉक्सी जमातुल अहरार और फितना खवारिज के ठिकानों को निशाना बनाया गया। इंतहाई मतलूब खारजी कमांडर खान फरोश और जबाल खान मारा गया। मजीद 3 दहशतगर्द भी हलाक हुए। फजाई हमलों में पक्तिका और कुन्नड़ में खवारिज के 3 ठिकाने तबाह। मजीद 25 दहशतगर्द अंजाम को पहुंचे। दहशतगर्दों के मराकिज में मौजूद असलहा, गोला बारूद का बड़ा जखीरा भी तबाह कर दिया। नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी के विजन अज़्म इस्तेहकाम के तहत इंसदादे दहशतगर्दी मुहिम जारी रहेगी। गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों को पाकिस्तान छोड़ने के लिए 10 जुलाई की डेडलाइन मुकर्रर। 10 जुलाई के बाद गैर कानूनी अफगान बाशिंदों को गिरफ्तार किया जाएगा। पानी हमारी लाइफलाइन और रेड लाइन है। मोदी पाकिस्तान में आबी दहशतगर्दी करना चाहता है। जो हमारे पानी पर हाथ डालेगा उसका हाथ काट देंगे। विफाकी वुज़रा अता तारर और मुसद्दिक मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वजीर इत्तलात अता तारर ने कहा आलमी कवानीन के तहत सिंतास मुआहदे को भारत खत्म नहीं कर सकता। सिंतास मुआहदे पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ को पूरी दुनिया मानती है। भारत के मौक़िफ़ को किसी भी फोरम पर पजीराई नहीं मिली। मुसद्दिक मलिक ने कहा पाकिस्तान वाजे कर चुका है, वो अपने हिस्से के पानी पर कोई समझौता नहीं करेगा। पूरी दुनिया में बगैर मुआहदे के पानी बह रहा है। कल इस्लामाबाद कॉन्फ्रेंस में ये नुक्ता उठाएंगे। पाकिस्तान की अफवाज ने साबित कर दिया हम अपना हक लेना जानते हैं, लेकिन बाकी दुनिया क्या करेगी। अमरीका और ईरान के दरमियान कल कतर में मुज़ाकरात होंगे। अमरीकी एलची स्टीव विटकोफ और जेरेड कुशनर आज दोहा रवाना होंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने तस्दीक कर दी। कैरोलाइन लेविट का कहना था कि अमरीका जंगबंदी से मुतालिक अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहा है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ सिफारती हल के ख्वाह हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर अमरीकी फौजी ताकत के इस्तेमाल से भी गुरेज नहीं करेंगे। ईरान के लिए अमरीका के साथ एक बेहतर मुआहदा करना ही बेहतरीन रास्ता है। तिजारती जहाजों पर हमलों का जवाब सदर ट्रंप की हिदायत पर दिया गया। अमरीकी सदर ट्रंप ने दावा किया मीटिंग की दरख्वास्त ईरान की जानिब से की गई। सिफारती और फौजी हिकमत अमली के नतीजे में ईरान के पास कभी जौहरी हथियार नहीं होगा। ईरान ने कल कतर में अमरीकी टीम से मुलाकात की तरदीद कर दी। नायब वजीर खारजा कासिम गरीबाबादी का कहना है अमरीका से बराह रास्त बातचीत का कोई मंसूबा नहीं। दोहा में तकनीकी मुज़ाकरात की तस्दीक नहीं कर सकते। तारीख और मकाम पर अभी इत्तफाक नहीं हुआ। अमरीका से सिफारती उमूर और मुशावरत का सिलसिला फिलहाल सालिस ममालिक के जरिए जारी है। अमरीकी न्यूज वेबसाइट एक्सियोस ने दावा किया है अमरीका और ईरान ने एक दूसरे पर हमले रोकने पर इत्तफाक कर लिया। दोनों वफूद बुध को दोहा में पाकिस्तान और कतरी हुकाम से अलग अलग मुज़ाकरात करेंगे। आलिया कशीदगी के बाद भी पाकिस्तान की सालिसी के नतीजे में ही वाशिंगटन और तेहरान दोबारा मुज़ाकरात पर आमादा हुए। अमरीका और ईरान के दरमियान ताज़ा झड़प बंद कराने में भी पाकिस्तान ने किरदार अदा किया।
ओमान में साबिक अमरीकी सफीर रिचर्ड शर्मर कहते हैं पाकिस्तान और कतर ने अमरीका और ईरान को दोबारा हमले रोकने पर आमादा किया। तवक्को है मंगल को दोहा में मुज़ाकरात में पाकिस्तान और कतर बतौर सालिस शरीक होंगे। ईरान ने बहरीन को संगीन नताइज की धमकी दे दी। सुप्रीम लीडर के आला बैनुल-अक़वामी उमूर के मुशीर अली अकबर वलायती का कहना है बहरीन अपनी हद में रहे, अपनी किस्मत से न खेले और ईरान को सख्त फैसले लेने पर मजबूर न करे। अगर इश्तियाल अंगेजी की गई तो तेहरान मुल्क पर ज्यादा से ताकत से हमला करेगा। बहरीन को सबसे ज्यादा वाशिंगटन से ताउन करने वाली खलीजी रियासत करार दिया। ईरान के खिलाफ नफरत फैलाने का इल्जाम भी लगाया। अमरीका से हालिया मुआहदा ईरानी अवाम के लिए बड़ी फतह है। कतर में मुंजमद $6 अरब के फंड्स जल्द ईरान को मुंतकिल हो जाएंगे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान कहते हैं मुआहदे के फ्रेमवर्क के तहत ईरान की तेल और पेट्रोकेमिकल सेक्टर पर आयद पाबंदियां खत्म हो गईं। आयतुल्लाह खामनाई के ऐलान के मुताबिक ईरान जौहरी हथियार बनाने का ख्वाहिशमंद नहीं, बैनुल-अक़वामी बरादरी को यकीन दिलाते हैं जौहरी सरगर्मियां तयशुदा पॉलिसियों के मुताबिक होंगी। लबनान में जंगबंदी के बावजूद 100 अफराद की शहादत नाकाबिल कबूल है। कतरी वजीर आजम शेख मोहम्मद ने जंगबंदी मुआहदे पर अमल दरामद का मुतालबा कर दिया। कहा इसराइली हमलों का सिलसिला फौरी रुकना चाहिए। तमाम मामला सिफारती जराए से हल किए जाएं। लबनान में जंगबंदी की खिलाफ वर्जियां नाकाबिल कबूल हैं। इसराइल की जनूबी लबनान पर फिर बमबारी। इसराइली वजीर आजम के दफ्तर से जारी बयान में दावा किया गया ताज़ा हमलों में हिजबुल्लाह का जेर जमीन अस्करी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया। हमले से पहले अमरीका को आगाह कर दिया था। कार्रवाई में 200 मीटर तवील सुरंग को निशाना बनाया गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई की नमाज जनाजा में शिरकत करेंगे। पीपल्स पार्टी जराए का कहना है कि बिलावल भुट्टो वजीर आजम शहबाज शरीफ के साथ ईरान जाएंगे। तेहरान कुबर मशहद में शहीद आयतुल्लाह अली खामनाई की नमाज जनाजा और सोग की तैयारियां जारी हैं। खामनाई के साथ बेटी, बहू, दामाद और नवासी की नमाज जनाजा भी अदा होगी। सूबों की मुशावरत से कौमी ज़रई पॉलिसी जल्द अज जल्द मुरतब की जाए। वजीर आजम की ज़रई इस्लाहात से मुतालिक इजलास में हिदायत। ज़रई शोबे में बाकायदा एपिक्स फोरम कायम करने का भी कह दिया। शहबाज शरीफ ने कहा किसानों की आसान ज़रई कर्जों तक रसाई मजीद बेहतर बनाई जाए। ज़रखेज़ी ई ज़रई कर्जे प्रोग्राम से मुतालिक मुल्कगीर आगही मुहिम शुरू की जाए। ज़रई शोबा पाकिस्तान को पायदार मौशी तरक्की की राह पर गामजन करने की सलाहियत रखता है। बेहतर बीज, जदीद टेक्नोलॉजी, पानी और खाद की बरवक्त फराहमी से फी एकड़ पैदावार बढ़ेगी। पीआईए की निजकारी कामयाबी से मुकम्मल। एयरलाइन की मिल्कियत बाज़ाब्ता तौर पर नए मालिकान को मुंतकिल कर दी गई। आरिफ हबीब कंसोर्शियम और पीआईए इक्विटी ने इंतजाम संभाल लिया। पीआईए इक्विटी लिमिटेड ने 180 अरब रुपए में मिल्कियत हासिल की। 55 अरब रुपए हुकूमत पाकिस्तान को मिलेंगे। 125 अरब के पीआईए में सरमायाकारी होगी, जिससे ऑपरेशनल सलाहियत, बेड़े की जिद्दत और नए रूट्स का आगाज होगा। चेयरमैन पीआईए इक्विटी लिमिटेड का कहना है कि पीआईए को जदीद आलमी मयार की एयरलाइन बनाएंगे। कौम का एतमाद हर मील, हर मुस्कुराहट और हर साल के साथ किया जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का निजकारी पर इत्मीनान का इजहार। पंजाब में आदि मुजरिम बिल कानून साजी से रोक दिया गया। महकमा दाखिला की कायमा कमेटी इस पर दोबारा गौर करेगी। मुजवजा बिल के तहत बार बार जराइम में मुलव्वस अफराद की निगरानी के लिए पहली बार इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग डिवाइस इस्तेमाल करने की तजवीज दी गई। बिल में सोशल मीडिया पर झूठी खबरें फैलाने, नफरत अंगेज तकारीर, इश्तियाल अंगेज मवाद, ब्लैकमेलिंग, धमकियों, खवातीन को हिरासा करने, हथियारों की नुमाइश, जाली दस्तावेजात, जुआ और शराब फरोशी समेत मुतादिद सरगर्मियों को मुआशरे के खिलाफ रवैयों में शामिल करने की तजवीज दी गई। ऑपोजिशन रुकन राना आफ्ताब ने बिल सुनाकर रहनुमाई मांगी। स्पीकर पंजाब असेंबली बिल की कायमा कमेटी भेजने से लाइल। मलिक अहमद खान की असेंबली सेक्रेटेरिएट से बात पुरस, कहा वो इस पर सख्त एक्शन लेंगे।
बेटे को कोयटा जाने से मना किया था, वो बहुत पुरजोश था। बहू ने कॉल करके बताया उसे गोलियां लगी हैं। 5 घंटे हो गए, कोई बचाने वाला नहीं। बलूचिस्तान में कत्ल अली मुर्तजा के वालिद जमील कहते हैं सानहे का कोई अजाला नहीं हो सकता। बलूचिस्तान हुकूमत राबिते में है, हुकूमत सिंध ने दाद रसी तक नहीं की। मकतूल के ताया ने बताया ये हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा सानहा है, हमारे खानदान का लाडला बेटा चला गया। अली मुर्तजा सबके काम आने वाला लड़का था। कत्ल का मुकदमा मस्तोंग में सरकार की मुद्दत में दर्ज। एसपी मस्तोंग ने बताया कि अली जमील मुर्तजा ने लाइलवी में महफूज रास्ता छोड़कर खतरनाक रास्ता इख्तियार किया था। जाए वक़ूअ से SMG के कौल मिले, दहशतगर्दों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट आजाद कश्मीर ने PTI की अबूरी रजिस्ट्रेशन का फैसला मुअत्तल कर दिया। चीफ जस्टिस सईद अकरम राजा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच तश्कील। PTI अबूरी रजिस्ट्रेशन केस की समाअत 2 जुलाई को होगी। आजाद जम्मू कश्मीर का 286 अरब रुपए का बजट मंजूर। वजीर खजाना चौधरी कासिम मजीद ने बजट कानून साज असेंबली में पेश किया। गैर तरक्याती अखराजात के लिए 2 खरब 50 अरब रुपए, तरक्याती अखराजात का तखमीना 36 अरब रुपए। सिविल डिफेंस डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए 10 करोड़ रुपए रखे गए। तरक्याती इदाराजात के लिए 19 करोड़ और तालीम के लिए 3 अरब रुपए मुख्तस। तवानाई और आबी वसाइल के लिए 3 अरब और मवासलात के लिए 14 अरब रुपए रखे गए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने डोमेस्टिक मैच की फीस 30,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की जेर सदारत बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास। डोमेस्टिक क्रिकेट के बजट में 1 अरब रुपए के इजाफे की मंजूरी, बजट 4 अरब रुपए करने का फैसला। PSL 12 का बजट भी मंजूर कर लिया गया। नेशनल बैंक स्टेडियम कराची और दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर की अपग्रेडेशन के लिए 6 अरब 70 करोड़ रुपए के फंड्स मुख्तस। हाई परफॉर्मेंस सेंटर लाहौर में बायो मैकेनिक्स मशीन लगाने का फैसला। वज़ीर आला मरीम नवाज के विजन पर सूबे भर में मिसाली तरक्की हो रही है। हुकूमत ने तमाम वादे पूरे किए। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं नवाज शरीफ सरगोदा कार्डियोलॉजी अस्पताल और नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट फॉर कैंसर एंड रिसर्च सेंटर रिकॉर्ड मुद्दत में बनाए। हम वापस आए तो सिर्फ लाहौर नहीं पूरे पंजाब में सफाई की। पहले 8 शहर 48 अरब में साफ हो रहे थे, आज सुथरा पंजाब से 70 अरब में पूरा पंजाब साफ किया जाता है। कुछ अनार से सियासी मकासद के लिए कराची और सिंध का मनफी तासुर पेश करने की कोशिश करती हैं। कराची की तरक्की और खुशहाली अव्वलीन तरजीह है, इसीलिए शहर के लिए बजट में 100 अरब रुपए से ज्यादा रकम मुख्तस की। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं 500 जदीद इलेक्ट्रिक बसें और डबल डेकर बसें जल्द कराची की सड़कों पर चलती नजर आएंगी। रोजगार के नए मौके पैदा करना सिंध हुकूमत की मौशी हिकमत अमली का अहम सुतून है। कोकेन डीलर अनमोल तो पूरी पार्लियामेंट से बड़ी है। गिरफ्तार हुई तो पार्लियामेंट में भी आधा जलजला आया था। आप ट्रेस करेंगे तो पता चलेगा कि इसके पीछे कौन है। कायमा कमेटी बराए दाखिला की जेली कमेटी के चेयरमैन सैफुल्लाह अबड़ो के इजलास में गुफ्तगू। DIG साउथ सैयद अली रजा ने कमेटी को ब्रीफिंग दी। सैफुल्लाह अबड़ो ने कहा पिंकी को 20-20 गाड़ियों का प्रोटोकॉल कैसे मिल रहा है। इतना प्रोटोकॉल तो वजीर आजम का भी नहीं है। एक सेनेटर को सिक्योरिटी नहीं दे सकते और एक मुलजिमा के पीछे 20 गाड़ियां क्यों हैं। इंसानी प्लेसेंटा की फरोख्त की तहकीकात में इंसानी आज़ा वेतना मुंतकिल करने का इंकशाफ। डायरेक्टर FIA शहजाद नदीम कहते हैं इंसानी प्लेसेंटा से कोलेजन शॉट और जिल्द की गोलियां बनाई जाती थी। मुल्जिमान इंसानी आज़ा को पैकिंग के बाद वियतनाम मुंतकिल करते थे। मजबूत नेटवर्क है जिसके खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाइयां जारी हैं। 5 मुल्जिमान गिरफ्तार हैं जिनमें कोई डॉक्टर नहीं। हमने इस्लामाबाद में 2 मकामात, लाहौर, पेशावर और रावलपिंडी में छापे मारे। गुल प्लाजा में आग हादसाती थी। फॉरेंसिक रिपोर्ट में तस्दीक हो गई। पुलिस ने मुकदमे का चालान प्रोसिक्यूशन को जमा करा दिया। जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट चालान का हिस्सा नहीं बनाई गई। दुकानदार नेमतुल्लाह और उनका 11 साला बेटा हुजैफा मुलजिम नामजद। गुल प्लाजा कमेटी के सदर तनवीर पास्ता, नायब सदर अमार इस्माइल,
जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अमीन, ज्वाइंट सेक्रेटरी मोहम्मद रमजान को भी मुलजमान नामजद किया गया। पुलिस ने तमाम मुलजमान को मफरूर करार दिया। तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक आतिश जदगी के बाद मार्केट यूनियन की तरफ से इमरजेंसी इत्तला और मदद तलब नहीं की गई। बर वक्त गेट नहीं खुलवाए गए। तनवीर पास्ता ने के इलेक्ट्रिक को फोन करके बिजली बंद करवाई। अंधेरे की वजह से लोग गुल प्लाजा के अंदर फंसे रहे। वेनेजुएला में ज़लज़ले के 4 रोज बाद बच्चों समेत 4 अफराद को मलबे से जिंदा निकाल लिया गया। अब तक जिंदा निकाले जाने वालों की तादाद 33 हो गई। हलाकतों की तादाद 1400 से तजावुज कर गई। हजारों अफराद जख्मी, 70,000 लापता हैं। यूरोप में शदीद गर्मी की लहर, एक हफ्ते में 1300 अफराद लुक़्मा अजल बन गए। फ्रांस में शदीद गर्मी के बायस अवामी तकरीबात मनसूख। जर्मनी में गर्मी का नया रिकॉर्ड बन गया। पारा 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला गया। रोम और मिलान समेत 18 शहरों में रेड अलर्ट जारी। ई गेम में पाकिस्तान के अरसलान ऐश ने धूम मचा दी। लगातार चौथी बार टेकन ए टाइटल अपने नाम कर लिया। लॉस वेगस में होने वाले मुकाबले में अरसलान ने जनूबी कोरियन हरीफ को 3-2 से शिकस्त दी। अरसलान ने करियर का 8वां टाइटल जीता। विमेंस T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल लाइनअप मुकम्मल। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराकर फाइनल 4 में जगह बना ली। ऑस्ट्रेलियाई टीम कल पहले सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज के मद्दे मुकाबले आएगी। दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड का जनूबी अफ्रीका से जुमेरात को मुकाबला होगा। और पाकिस्तान के लेजेंड अदाकार शकील को मदाहों से बिछड़े 3 बरस बीत गए। अदाकार शकील ने अंक उर्फी, अनकही और आंगन टेढ़ा समेत मुतादिद टीवी ड्रामों में नाकाबिले फरामोश किरदार अदा किए। फन अदाकारी के लिए खिदमात के एतराफ में उन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस और सितारा इम्तियाज से नवाजा गया।